हेलो एवरीवन। आज हम संज्ञानात्मक विकास जो कि जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे का जन्म स्विट्ज़रलैंड में 9 अगस्त 1896 में हुआ था। जीन पियाजे ने 22 साल की उम्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन अपने बच्चों पर किया था। बच्चों की बढ़ती उम्र में परिवर्तन आए, अवस्थाओं में बदलाव देखे, उनको खोजा। पियाजे के अध्ययनों का आधुनिक बाल विकास विषय पर अधिक प्रभाव पड़ा है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन। वातावरण के अनुसार अपने आप को उसमें ढालना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले है आत्मसातकरण और सेकंड है समायोजन। आत्मसातकरण, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। समायोजन, पूर्व ज्ञान तथा योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। संतुलन, इसके माध्यम से बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन में संतुलन बनाता है तथा कायम करता है, संतुलन कहलाता है। पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक बौद्धिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाता है। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष की है, जब से बच्चा पैदा होता है और 2 साल तक यह अवस्था होती है। इस सेंसरी मोटर स्टेज को हिंदी में संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था जन्म के बाद प्रथम 2 वर्षों तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। इस अवस्था में बालक में देखने, पकड़ने, चूसने की क्षमता होती है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो 5 हैं, जैसे आँख, कान, नाक, मुँह, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन्हीं के माध्यम से बच्चा सीखता है। इस अवस्था में बच्चे में ऑब्जेक्टिव परमानेंस का गुण देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव परमानेंस, जैसे कि बच्चे के सामने एक टॉय कार रखी है, तो अगर हम उस बच्चे के सामने से उसे हटा के बोलते हैं कि उसे चिड़िया ले गई, तो बच्चा उसे मान लेता है। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है। इस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं, जिसमें बच्चों में खोज करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह अवस्था क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने रखी चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बच्चा पहले की अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने तथा योग्य हो जाता है। इस अवस्था के लास्ट तक बालक में कुछ सामाजिक विकास उन्नत हो जाता है, तब उसकी यह आत्म केंद्रिता कुछ कम होने लग जाती है। बालक विभिन्न घटनाओं तथा कार्यों के विषय में क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर जानने में रुचि रखना। इस अवस्था में बच्चे अपने खेलों में उन कार्यों को जो बड़े करते हैं उसकी नकल करते हैं, जैसे लड़की गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलना, भोजन बनाना। लड़के बड़ों की तरह कार्य करते हैं। इस अवस्था में बच्चों के द्वारा सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते हैं। बच्चा वस्तु संख्याओं को उलटना पलटना नहीं सीखता है। बच्चों में तार्किक चिंतन की योग्यता नहीं होती है। थर्ड है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये हमारी 7 से 11 वर्ष की है। इस अवस्था को तार्किक अवस्था से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बच्चा सजीव निर्जीव में अंतर करना सीख जाता है, तार्किक चिंतन करने के योग्य हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे विश्वास करने लग जाता है कि लंबाई, भार आदि स्थिर रहते हैं। और हमारी 4th स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 से 15 वर्ष की होती है। इस अवस्था में प्रवेश कर जाता है। इस अवस्था में बच्चा समस्याओं पर विचार करने लग जाता है, समाधान करने लग जाता है। मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने लगते हैं।
अमूर्त का अर्थ है प्रेम, सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता। अर्थात कोई बालक किसी की मृत्यु की खबर सुनता है तो दुखी होता है या वेदना महसूस करता है।